नमस्कार साथियों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेज और जीडीएस के साथ। साथियों, जीडीएस भर्ती का रिजल्ट कुछ ही समय के बाद कुछ ही दिनों में यहाँ पर डिक्लेयर होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था, जीडीएस भर्ती का जो रिजल्ट है 21,413 पदों पर जो भर्ती आई थी, इसका जो है 22 से और 23 मार्च के बीच आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। रिजल्ट का मतलब है पहली मेरिट सूची। तो अगर आपने यहाँ पर फॉर्म डाला है तो बेसब्री से इंतजार होगा। तो देखिए साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ यहाँ पर सर्किलों के नाम दिखा रहा हूँ। जैसे कि एक तो हुआ छत्तीसगढ़, दूसरा हुआ आपका बिहार, और बिहार में कुछ डिवीजन ऐसे होंगे, बाकी मध्य प्रदेश में ग्वालियर, सतना, बैतूल और आदि। यहाँ पर ये जो सर्किल है ना, यहाँ का कट ऑफ जो है दोस्तों लो रहेगा बाकी सर्किलों से। और देखा जाए तो राजस्थान में तो वैकेंसीज थी ही नहीं, लेकिन राजस्थान का कट ऑफ अगर निकलता तो राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में इन जो है डिवीजनों की कट ऑफ कम ही जाती। अगर दोस्तों आपने उत्तर प्रदेश सर्किल से फॉर्म अप्लाई किया है तो यहाँ का कट ऑफ जो है कम रहने की अनुमान है। बाकी दोस्तों सबसे कम कट ऑफ वाले गैर हिंदी भाषी सर्किल आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों एक तो असम है, और आपका है पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर भी दोस्तों वैसे तो हिंदी लैंग्वेज में ही आता है, उत्तराखंड भी हिंदी लैंग्वेज में आता है, और मीडियम जो कट ऑफ है ना वो यहाँ का निकलता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश हुआ, आपका मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान में इन जगह का हुआ, झारखंड का हुआ, तो यहाँ का कट ऑफ तो मीडियम रहता है। सबसे ज्यादा कट ऑफ वाले जो सर्कल है, एक तो है आपका झारखंड, दूसरा है हरियाणा, दिल्ली और पंजाब। देखो दोस्तों, अगर आपने इन सर्कलों से फॉर्म अप्लाई किया है अपना, तो बिल्कुल आप लोगों को कट ऑफ जो है ज्यादा देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों यहाँ पर तीन ऐसे ये सर्कल है। एक तो है हरियाणा, दिल्ली और 100%, दिल्ली और पंजाब। यहाँ की कट ऑफ दोस्तों 100% निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो कोरोना काल में प्रमोट हुए थे ना स्टूडेंट, उनकी संख्या ज्यादा है, तो उनका जो परसेंटेज था वो 100 है, तो 100% होने के कारण उनका नंबर आएगा। तो सामान्य वर्ग, नॉन पीडब्ल्यूडी, अगर कोई पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थी है और यहाँ से फॉर्म अप्लाई किया है तो उसकी परसेंटेज अगर 80 से और 90% के बीच है तो उसका आसानी से सिलेक्शन इन सर्किलों से हो जाएगा। टेंशन करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट साथियों, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है किसी भी लिस्ट में तो कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता है। तो यहाँ पर क्या करना है, एक तो आपको मूल दस्तावेज यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और दो फोटोकॉपी इनकी करवा लेना। शैक्षिक अंक प्रमाण पत्र, आपको यहाँ पर 10वीं की आपकी मार्कशीट यानी कि अंक तालिका आपको लेकर जाना है। पहचान पत्र के तौर पर आपके लिए यहाँ पर आधार कार्ड कोई जरूरी नहीं है, वोटर आईडी भी कोई जरूरी नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट इनमें से कोई आवश्यक नहीं है। तो बार बार अभ्यर्थी पूछते भी रहते हैं, सर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो क्या मुझे लेकर जाना पड़ेगा? तो बिल्कुल आपको ले जाने की आवश्यकता नहीं है। जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर बिल्कुल आप लोगों को चाहिए। तो मेरी बात सुनो, अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपका जो है एक फाइनेंशियल ईयर वाला, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर वाला चाहिए, एक ईयर वाला कास्ट सर्टिफिकेट। ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको 3 वर्ष वाला कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, और एससी और एसटी कैटेगरी वर्ग के अभ्यर्थियों को लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। जी हाँ, आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो लेकर जाना है वो कहीं ना कहीं दोस्तों जो है सेंट्रल के फॉर्मेट में लेकर जाना है। वैसे कोई ऑफिशियली ऐसा अपडेट है नहीं कि सेंट्रल में ही लेकर जाना है, लेकिन जब ये सेंट्रल लेवल से वैकेंसी निकल कर आती है तो इससे हम भी देख सकते हैं, पहले भी ये देखा है कि सेंट्रल का इसमें मांगा गया था। ठीक है, यदि आप जो है विकलांग हो और विकलांगता से आपका चयन होता है तो विकलांगता का प्रमाण पत्र पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों, ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र यदि आपके पास हो वो लेकर जाना है। आपको जन्म प्रमाण पत्र, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर 10वीं की मार्कशीट आपकी चल जाएगी। भाषा प्रमाण पत्र अरुणाचल प्रदेश राज्य में नियुक्ति के लिए अनिवार्य है। मान लिया जाए आपने अरुणाचल प्रदेश डिवीजन से फॉर्म अप्लाई किया है और आपका चयन वहीं से हो जाता है, फिर आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है चिकित्सा प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट। देखो भाई, किसी भी सरकारी अस्पताल, सरकारी डिस्पेंसरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से इसे सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा इसे वेरीफाई करवा करके आप लोग बनवा सकते हो। तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स तो आपको चाहिए ही चाहिए फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। उसके अलावा आप लोगों के लिए एक और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लेना है, वो है आइडेंटिफाई। ठीक है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स? आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। उसका जो फॉर्मेट है हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, वहां से आपको ले लेना है। कुछ इस तरीके का ये होता है, इसमें आपको 8 व्यक्तियों के में से एक व्यक्तियों से सिग्नेचर वेरीफाई करवा लेना है। मान लीजिए कोई स्कूल का हेडमास्टर हुआ, आपके वहां का प्रधान हुआ, या फिर पोस्टमैन वगैरह हुआ, डॉक्टर्स वगैरह, कोई भी गजेटेड ऑफिसर हुआ, वहां से इसे वेरीफाई करवा सकते हो। बाकी दोस्तों कंप्यूटर सर्टिफिकेट वगैरह, डोमिसाइल, इनकी तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। यदि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जाति प्रमाण पत्र में कोई दिक्कत है, जाति प्रमाण पत्र आपके पास
पास नहीं बना हुआ है तो आप घबराइएगा नहीं, आपको एक्स्ट्रा समय मिलेगा। और इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। इस बार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों जो है डिजी लॉकर से नहीं होगा, ठीक है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब एजुकेशन वाली ऑफिशियली वेबसाइट से ही आपकी 10th की मार्कशीट को वेरीफाई किया जाएगा, या फिर मैन्युअली बोर्ड के पास भिजवा करके उसको वहां से वेरीफाई किया जाएगा। यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स अधूरा है या नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा 15 दिन का समय मिलेगा। जब आपका सेकंड डीवी हो उससे पहले पहले आपको वो लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर एक और बात सामने आई है कि किसी ने फॉर्म भरते समय मान लिया जाए नाम गलत डाल दिया। जैसे कि किसी का नाम है ओरिजिनल मार्कशीट में राकेश, क्या है दोस्तों, ओरिजिनल मार्कशीट में 10th की में है राकेश, तो फॉर्म अप्लाई करते समय उसने राकेश कुमार और डाल दिया, तो यहाँ पर नाम मिसमैच होने के कारण किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर किसी का आधार कार्ड में गलती हो चुकी है, उसके कारण भी किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ढिलाई बढ़ती गई है साथियों, ठीक है। तो आप लोग ये सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल तैयार रखें। फर्स्ट लिस्ट जो आएगा उसका जो कट ऑफ है मैंने आपको बताया ही था, यानी कि आपका हरियाणा, दिल्ली और पंजाब, इन राज्यों का कट ऑफ सामान्य का 100% रहेगा, और जो पीडब्ल्यूडी है उसका कट ऑफ 80 से 90% के बीच रहेगा साथियों, ठीक है। बाकी जितने भी हिंदी सर्कल है, चाहे आप लोग बिहार ले लीजिए, चाहे यूपी ले लीजिए, चाहे हिमाचल प्रदेश ले लीजिए, चाहे उत्तराखंड ले लीजिए, आपका छत्तीसगढ़ हुआ, आपका झारखंड हुआ, आपका ये सारे हिंदी सर्कल की जो कट ऑफ है सामान्य की अगर मैं बताऊं तो देखो दोस्तों, यहाँ पर अनरिजर्व की जो कट ऑफ है इन सर्कलों की वो है दोस्तों 95 प्लस जाएगी, देख लेना। फर्स्ट लिस्ट की ओबीसी की कट ऑफ आपको देख लेना 92 प्लस रहेगी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 89 प्लस रहेगी, और एससी एसटी की जो कट ऑफ है वो आपकी 85 प्लस रहेगी, और पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ जो है 70 प्लस रहेगी। ये जो कट ऑफ आपकी वैसे निकलने वाली है साथियों, वो कट ऑफ आपकी सर्कल वाइज नहीं निकलने वाली। इन 3 सर्किलों की बात करूं तो इनकी कट ऑफ तो सर्कल वाइज है, ओवरऑल सभी सर्कल का कट ऑफ जो है 100% रहेगा, लेकिन इनका जो आपका कट ऑफ है ना इन सर्कलों का, वो सर्कल वाइज नहीं होकर के पोस्ट वाइज निकलेगा, ठीक है। तो इन सर्कलों के अंदर विभिन्न सारे आपके डिवीजन है, तो उन डिवीजनों के अंदर भी अलग अलग जो है पोस्ट आपकी है, बीपीएम की अलग है, एबीपीएम की अलग है, डाक सेवक की अलग है, तो उनका कट ऑफ अलग अलग निकलेगा, और कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ आपका अलग अलग देखने को मिलेगा। तो आपका रिजल्ट जल्द आ रहा है, घबराना मत, क्योंकि पहली लिस्ट दोस्तों आपकी ज्यादा कट ऑफ वाली रहेगी, और धीरे धीरे आपकी ये लिस्ट जैसे ही आएगी कट ऑफ आपका डाउन होता चला जाएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे।